अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th इंग्लिश का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का सब्जेक्ट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे रीडिंग कंप्रेंशन आपका है, राइटिंग स्किल्स आपका है, ग्रामर आपका है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह चीज़ें होती हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझाऊंगा, ऐसा गेस्ट दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली 50 to 60 मार्क्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लिटरेचर से आपको बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो लिटरेचर के बगैर जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन है, राइटिंग स्किल्स वगैरह है, ऐसे राइटिंग वगैरह जो है वो वहाँ से आपको पूछे जाते हैं। ग्रामर वगैरह को मिला के वहाँ से आपको ज़्यादा पोर्शन सिलेबस का पूछा जाता है। आउट ऑफ 80 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको यही पोर्शन समझाऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन करके समझाऊंगा तो आप आसानी से 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 मार्क्स को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th इंग्लिश की गेस्ट पेपर के बारे में। तो आपके पेपर्स जो है एनुअल दिसंबर सेशन के जो 12th के पेपर्स हैं वो नवंबर के मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा ही टाइम बचा है। आपके 10th के 3 नवंबर से, 8-10 नवंबर से 12th के हैं, 18 नवंबर से आपके 11th के हैं। सभी का आपको गेस्ट पेपर मिलता जाएगा। अब देखो आपका जो पेपर होगा उसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन होगा। वहां पे आपको एक पैसेज दी जाएगी, लगभग 1 से 2 पेजेस की, या 1 पेज की एक पैसेज दी जाएगी, 1.5 पेज की एक पैसेज दी जाएगी। आपको बोला जाएगा कि आप पैसेज को रीड करिए। रीड करने के बाद आप इसका नोट बनाइए। नोट बनाने के साथ साथ आप इसकी समरी लिखिए। समरी लिखने के साथ साथ आप इसका एक सूटेबल टाइटल दे दीजिए। तो ये सब करने के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। अब देखो ये आपको लगेगा टफ यार, नोट बनाना है, समरी लिखनी है, टाइटल आइडेंटिफाई करना है, इसमें तो मुझे आधा घंटा लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा आधा घंटा, ठीक। इसमें आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। और ये 10 मार्क्स जो हैं ये बहुत इजी हैं। आप इन 10 में से आपको एक भी मार्क्स छूटेगा नहीं। लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे लगाना है। आपको क्या काम कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक पैसेज लिखी हुई है। ऐसे मैंने छोटी पैसेज एक 5-6 लाइन में लिखी हुई है। आपके पेपर में लगभग 1 से 1.5 पेजेस में पैसेज होगी। यहाँ पे मैंने क्या पैसेज लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, ठीक। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये इंडस्ट्रीज का जो है वो टास्क, जो काम वगैरह है वो ऑटोमेटिक कर लेता है। और उसके बाद एफिशिएंसी को इन्हांस करता है, इंप्रूव करता है बाय इन्हांसिंग द डिसीजन मेकिंग। AI इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ठीक। उसके बाद हेल्थ केयर, AI हेल्प अस डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, सजेशन, ट्रीटमेंट। इन फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। यानी कि ओवरऑल आपको समझ आ गया। आपको इस पैसेज में मैं क्या काम कर रहा हूँ ये जो पैसेज है, इस पैसेज में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। तो अब आपको क्या काम करना है, अब आपकी जो यहाँ पे नोट मेकिंग जो होगी वो आपको यहाँ पे करनी है। अब नोट मेकिंग बिल्कुल इजी होती है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। पैसेज को एक बार पढ़ना है। 1 पेज की जो पैसेज होगी 3 या 4 मिनट आपको लगेंगे एक बार उसको पढ़ने में। तो आप एक बार पैसेज को अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इसमें कुछ मेन आइडियाज़ क्या हैं, ये पैसेज किस चीज़ के रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी आपको पैसेज पढ़ के बताई, आपको एक ही लाइन पढ़ के पता चल गई कि इसमें AI के बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करनी है मेन थीम क्या है इस पैसेज की। जैसे मैंने अभी पैसेज पढ़ी, आपको समझ आ गया। जो ही मैंने दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ी, आपको समझ आ गया कि इस पैसेज में ये बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में है, हमारे फाइनेंसिंग में है, इंडस्ट्रीज में है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स के बारे में ही यहाँ पे जिक्र किया गया है। और उसके साथ साथ आप जब इसको थीम को आइडेंटिफाई करेंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो आपका पूरा पैसेज है उसको आप डिवाइड कर पाओगे टॉप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा भी दूंगा, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, इस पैसेज का नोट लिख के भी समझा दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मुझे पहले यहाँ पे लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस टास्क्स बाय ऑटोमेटिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज का जो टास्क है उसको ऑटोमेटिक किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और उसके बाद एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। और उसके साथ यहाँ पे दूसरे लाइन में बोल रहा है कि AI इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। यानी कि AI जो है वो हेल्थ केयर के इंडस्ट्रीज
के साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको हेडिंग्स का यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया। अब लिखने में आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं वो, सबसे पहले यहाँ पे आपका है यूज़ ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। आपको एक सही फॉर्मेट, ऐसा नहीं कि आप नोट मेकिंग में लिखना स्टार्ट कर लोगे, वहाँ से जो लिखा है उसी को लिखोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पैसेज को मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पॉइंटर्स में यहाँ पे डिवाइड करना है। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, पहले आप ये चीज़ें समझाइए। यानी कि आप जब नोट मेकिंग लिखेंगे आपने उसको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग के मेन पॉइंटर्स को यहाँ पे लिखना है। और उसके साथ साथ आपको जहाँ जहाँ पे एब्रिविएशंस लगेंगे, जहाँ जहाँ पे सिंबल्स आपको लगेंगे, वो आपको वहाँ पे पुट करने ही करने हैं, क्योंकि एब्रिविएशंस को आप पुट करेंगे, सिंबल्स का आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आपकी जो नोट, आपका जो नोट होगा वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और उसी चीज़ के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप नोट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखोगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने क्या काम कर लेना है, आपने सिंपली यहाँ पे AI लिखना है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे लिखनी है। और उसके साथ अगर गवर्नमेंट है, GOVERNMENT, अगर आपको ये पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना क्या, GOVT, ठीक, बस हो गया आपको यहाँ पे। यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसी तरह से अगर कहीं पे इंक्रीज है तो इंक्रीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से ऊपर लाइन को खींच के हम इंक्रीज को डिनोट करते हैं। तो आपको इंक्रीज लिखने की जरूरत नहीं, आप इंक्रीज को ए से यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से अगर कहीं पे इज इक्वल टू होगा तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू की यहाँ पे सिंबल उस वहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद लीड टू अगर होगा, लीड टू को हम कैसे, यूजुअली मैथ्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, लीड टू को हम ऐसे पुट करते हैं, ऐसे। अगर डिक्रीज कहीं पे होगा तो डिक्रीज को आप ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप नोट पैसेज का बनाओगे तो वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना, एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ सिंबल्स का इस्तेमाल करना, आपको बराबर मार्क्स दिए जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फुल सेंटेंसेस को आपको नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको क्या काम कर लेना, आपको कीवर्ड्स इस्तेमाल करने, शॉर्ट फ्रेजेस इस्तेमाल करने और उसके बाद रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना, रेपिटेशन आपको नहीं करनी। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। नोट मेकिंग का बेसिक फार्मूला ही ये होता है कि आप उसको शॉर्ट 3 पेजेस की पैसेज को आप आधे पेज में उसका नोट बना के लिखोगे, ठीक। अगर आपने, जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं पढ़ने के टाइम, अगर आप में से किसी बच्चे का ऐसा रूटीन होगा, पढ़ने के टाइम भी काफ़ी सारे बच्चे जो नोट बना लेते हैं, जैसे 10-15 पेजेस का कोई यूनिट है, उसमें फिर वो शॉर्ट फॉर्म्स पुट करते हैं, सिंबल्स को वो पुट करते हैं। तो सेम वही फार्मूला आपको यहाँ पे करना है, ठीक। तो आपको क्या काम कर लेना है, कीवर्ड्स को यूज़ करना है, शॉर्ट फ्रेजेस को यूज़ करना है, रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे यूज़ इंडेंटेशन फॉर क्लियरिटी, ठीक, यानी कि प्रॉपर नंबरिंग आपको देनी है, स्पेस आपको यहाँ पे देनी है, ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे रीड हो, आपकी पैसेज अच्छी तरह से पढ़ी जाए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा है एक दूसरा उसको ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, वो थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे गिव ए सूटेबल टाइटल, ठीक, टाइटल आपको उसका सही से लिखना है, क्योंकि टाइटल के आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा अलग से। तो जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको मेन थीम पता आ जाएगी कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है। अब आपको यहाँ पे 4 या 5 सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपने अपने वर्ड्स उसमें ऐड नहीं करने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी। जो दी हुई है उसी को आपने नोट में यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा नोट कैसे यहाँ पे बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने पैसेज लिखी हुई है 4 या 5 लाइन्स की, पहले मैं इसको यहाँ पे जो मैंने लाइनें मारी है इनको मैं रब कर लूँगा। यहाँ पे मैंने 4-5 लाइन्स की पैसेज लिखी हुई है। आपके पेपर में जो वो बड़ी वाली पैसेज आ जाएगी 1 पेज की, लेकिन फार्मूला आपको सेम यही लगेगा, सेम टेक्निक आपको वहाँ पे भी इंप्लीमेंट करनी है। वहाँ पे कोई अलग से फार्मूला आपको लगाना नहीं है, सेम फार्मूला लगाना। जैसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इस पैसेज को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। AI is widely used in healthcare, finance and education and security, ठीक। In healthcare AI helps us to diagnose diseases, suggestion treatment. In finance it detects fraud and manages investment. AI powered chatbots and virtual assistants have improved the customer services. However, AI also raises ethical concerns like job loss, data privacy and basic decision making. The government and organizations are working on the regulations to ensure the responsibility of AI development and usage, ठीक। पढ़ा मैंने यहाँ पे, अब मुझे समझ आ गया कि AI के बेनिफिट्स का ही यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। अब नोट मेकिंग में क्या काम कर लूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल इसका लिखूंगा। तो टाइटल क्या है मुझे यहाँ पे समझ आ गया, इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन इंडस्ट्रीज, या इम्पैक्ट ऑफ AI भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मैं यहाँ पे इसका लिख सकता हूँ। यानी कि नोट मेकिंग का आपको मल्टीपल नोट्स यहाँ पे बन सकती हैं, तो कोई एक अट्रैक्टिव वाला जो लगे वही आपको यहाँ पे मेंशन करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन इंडस्ट्रीज। अब अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया कि बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी उसका यहाँ पे थे, जो उसका टाइटल होगा वो भी यहाँ पे सही माना जाएगा।
जाएगा। अब पहले आपको क्या काम कर लेना, अब आपको नोट मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन एंड रोल ऑफ एआई, ठीक, पहले लाइन में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और रोल लिखा है एआई का। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि ऑटोमेटिक टास्कर्स, यहाँ पे मैंने बिल्कुल कीवर्ड मैंने यूज किया ऑटोमेटिक टास्कर्स, यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्कर्स, ठीक, यहाँ तक जो है लाइन, इसको मैंने एक ही कीवर्ड में यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिंग टास्कर्स, ठीक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टास्कर्स को ऑटोमेट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद आगे इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, यहाँ तक 5-6 वर्ड्स यहाँ पे आ गए। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या कहा, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग को मैंने यहाँ पे INCREASING नहीं लिखा, मैंने क्या सिंपली यहाँ पे लिखा, मैंने ये वाला सिंबल यहाँ पे पुट किया, ये वाला सिंबल मैंने पुट किया, यानी कि ये इंक्रीज करता है किसको, एफिशिएंसी, और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग को ये इंक्रीज करता है। यहाँ से क्या मुझे बोल रहा है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, इंप्रूविंग और इनहांसिंग दोनों सेम होते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ इंप्रूविंग एफिशिएंसी, उसके बाद फिर से इनहांसिंग का सिंबल मैं यहाँ पे इंक्रीज वाला पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे इसको लिखा, मैंने एक ही सिंबल यहाँ पे पुट किया और इंप्रूव कर रहा है एफिशिएंसी को भी और डिसीजन मेकिंग को भी, ठीक, आगे यहाँ तक मुझे समझ। अब इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है, अब यहाँ पे क्या है, एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक, यानी कि एआई का रोल कहाँ कहाँ पे है। तो मैं दूसरी हेडिंग यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसमें यूजेस ऑफ एआई या रोल ऑफ एआई, ठीक, यूजेस ऑफ एआई, ठीक। अब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एआई के कुछ यूजेस हैं। अब यूजेस ऑफ एआई में पहले मुझे क्या यहाँ पे बोल रहा है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया मुझे, यानी कि यूजर्स के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आगे और एक्सप्लेन करके बता रहा है कि एआई जो हेल्थ केयर में, यानी कि इन हेल्थ केयर एआई हेल्प अस इन डायग्नोसिस डिजीजेस एंड सजेशन ट्रीटमेंट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, हेल्थ केयर मैंने यहाँ पे लिखा यूज ऑफ एआई, दूसरा मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर लिखा, हेल्थ केयर में क्या है इसका, ठीक, लीडर्स टू, यहाँ पे ये वाला सिंबल जो है ए लीडर्स टू, ऊपर मैंने आपको बोला था। अब ये क्या काम करना है, ये डायग्नोज करता है ट्रीटमेंट्स को और सजेस्ट करता है, ये ट्रीटमेंट्स को डायग्नोज करता है डिजीजेस को और सजेस्ट करता है ट्रीटमेंट्स को। तो इसको मैंने कैसे यहाँ पे लिखा कि एआई इन हेल्थ केयर डायग्नोसिस डिजीजेस सजेस्टेड ट्रीटमेंट्स। देन उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, इट हेल्प्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है इन फाइनेंस, ठीक, अब यानी कि अब यहाँ पे फाइनेंस का जिक्र हो रहा है, तो इन फाइनेंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, इट डिटेक्ट्स फ्रॉड एंड मैनेजेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉड डिटेक्शन कॉमा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक, मैंने यहाँ पे इतना लिखा, हो गया मुझे इसका भी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। आगे हम चलेंगे, आगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिटेक्ट उसके बाद यहाँ पे एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ तक हो गया डिटेक्ट, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या दिखा रहा है कि एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव इंपोर्ट कस्टमर सर्विसेज, ठीक, यानी कि ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एजुकेशन में क्या एआई का इस्तेमाल रहेगा, स्मार्ट लर्निंग और एआई ट्यूटर्स का यहाँ पे इसका इम्पैक्ट है। सिक्योरिटी में क्या इसका बेनिफिट यहाँ पे रहेगा, फ्रॉड रिकॉग्नाइजेशन, जैसे यहाँ पे एआई चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव इंप्रूव्ड द कस्टमर सर्विसेज, हाउएवर एआई आल्सो रिफ्लेक्टेड एथिकल कंसर्न्स, ठीक, यानी कि आगे आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी में ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करता है, साइबर प्रोटेक्शन देता है, और उसके बाद कस्टमर के सेटिस्फैक्शन कैसे होती है, क्योंकि चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है एआई चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट इंप्रूविंग द कस्टमर सर्विसेज, ठीक, कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करते हैं। देन उसके बाद आगे क्या यहाँ पे बता रहा है कि आगे यहाँ पे लिखा है कि एआई, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई आल्सो रेजेस एथिकल कंसर्न्स लाइक जॉब लॉस, डेटा प्राइवेसी एंड बेसिक डिसीजन मेकिंग। अब इसका मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये चैलेंजेस हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो मैं यहाँ पे हेडिंग तीसरी लिखूंगा, चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न्स। क्या क्या चैलेंजेस इसके हो सकते हैं, जॉब लॉस यहाँ पे हो सकता है, डेटा प्राइवेसी का इशू हो सकता है, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का इशू होगा, क्योंकि यहीं पे बता रहा है एआई आल्सो रेजेस एथिकल कंसर्न्स लाइक जॉब लॉस, डेटा प्राइवेसी एंड बेसिक डिसीजन मेकिंग, ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एफर्ट्स का, यह जैसे मैं यहाँ पे अगर आगे पढ़ लूंगा, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर मेकिंग ऑन रेगुलेशन टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड यूसेज, ठीक। तो यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि गवर्नमेंट और रेगुलेशन एफर्ट्स यहाँ पे लगा रही है ताकि इंपॉर्टेंट लॉज लाए जाएं, एआई के लॉज लाए जाएंगे, एथिकल पॉलिसीज लाई जाएंगे, ताकि एआई जो है एक रेस्पॉन्सिबल एआई की एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट यहाँ पे हो। बस आपको इतना कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको इस इतने 4-5 लाइन्स के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, प्लस 1 मार्क्स आपका टाइटल का आपको बन जाएंगे 6 मार्क्स। देन उसके बाद आपको समरी यहाँ पे क्या लिखनी है, ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसका इंक्रीज है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गवर्नमेंट है लीड टू का है लीड टू। अब यहाँ पे समरी आपको कैसे लिखनी है,
समरी आपको लिखने का। बस मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आ गया, ठीक, वो आपको समरी में लिखना है। बस एज इट इज़ उतना आपको लिखना है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में इसको, अगर एक पेज की पैसेज है, आधे पेज में आपको लिख देनी है, वो अपनी लैंग्वेज में आपने क्या समझा, ठीक है, बस उतना हो गया। आपको 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। समरी की उतनी कहानियाँ नहीं होती हैं, बस आपको उतना क्या करा आपने, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे बन जाएंगे, बिल्कुल इजीली बनेंगे। देन उसके बाद आपका रीडिंग कंप्रेंशन से एक और क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इट। एंड फिर से आपको एक पैसेज आ जाएगी, लगभग 1 से 2 पेजेस की ऐसे एक पैसेज आ जाएगी। पैसेज के बाद आपको नीचे 10 क्वेश्चंस होंगे, आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। बिल्कुल आप ऊपर की पैसेज पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नीचे का कि आप 10 के 10 क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, आसानी से आंसर कर पाओगे, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है, ऊपर की पैसेज में ही आंसर मिलेंगे। तो कुल मिला के ये 20 मार्क्स आपको बने। अब देखो 20 मार्क्स आपको बिल्कुल 5 या 10 मिनट में आपको बन गए, ठीक है। प्लस आपको पता है कि 15% आपका सिलेबस रिलैक्सेशन भी है, तो यहाँ से आपको लगभग 20 के आपको लगभग 23-24 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो हो गया आपका इतना स्कोर, लगभग 20 से 24 मार्क्स तक आपको यहाँ पे इन 2 क्वेश्चन से यहाँ पे हो गया। अब हम चलेंगे राइटिंग स्किल्स और ग्रामर वाले पोर्शन पे। देखो राइटिंग स्किल्स आपका अपकमिंग पोर्शन है, यहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना है, बराबर मार्क्स हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब इसमें पहले आपको आ जाएगा क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग होगी, और एडवर्टीजमेंट राइटिंग के आपको आर पार्ट में यहाँ पे इन्विटेशन राइटिंग यहाँ पे होगी, और इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको मर्जी, आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखो या इन्विटेशन लिखो, ठीक। आपको क्वेश्चन होगा पहले एडवर्टीजमेंट का, ठीक, किसी भी चीज़ की आपको एडवर्टीजमेंट लिखने को बोला जाएगा, और उसके आर पार्ट में आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि इन्विटेशन आप यहाँ पे लिखो। 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। अब दोनों बिल्कुल ईजी है, उन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझेंगे कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग कैसे होती है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखी जाती है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो एडवर्टीजमेंट बोले तो अगर आप में से किसी बच्चे ने न्यूज़पेपर वगैरह, कोई बच्चा अगर पढ़ता है आप में से, तो उसने देखा होगा अखबार के पेजों में पहला पेज छोड़ के जब हम देखते हैं तो इस तरीके का वहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखी होती है। कहीं पर कोई पोस्ट वैकेंट होती है, किसी को कोई टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी। तो बस ये आपको दिमाग में सेव करके रखना है एडवर्टीजमेंट वाले फॉर्मेट में, ठीक। तो एडवर्टीजमेंट में आपको पहले क्या लिखना है, ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है कि सिचुएशन वैकेंट, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास टीचर की कुछ पोस्टर्स वैकेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड वाले भी पूल बोलेंगे कि आप प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, वहाँ पे इंग्लिश टीचर की पोस्ट वैकेंट है, आप एक एडवर्टीजमेंट मेंशन लिखिए और उसको पब्लिश कीजिए कहीं पे भी। तो एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे लिखने है। तो पहले आप ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट। जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि आप टीचर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आपको टीचर की पोस्ट वैकेंट है, आप उसकी एडवर्टीजमेंट लिखिए। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, ठीक, या आप ऊपर लिखेंगे जॉब 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 जॉब, ऐसे करके लिखेंगे। अब नीचे यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सेमी क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेशन या ऑफिस असिस्टेंट विद 2 years एक्सपीरियंस फॉर अकाउंटेंट एंड फाइनेंस एट दिस, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे यही नहीं लिखना है, ठीक, इस तरह का आपको वहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस भी अपना डालना है कि कहाँ पे एड्रेस आपका है, और उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज़ की भी यहाँ पे डिटेल डालनी है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे आपको सिंपली यहाँ पे मुझे कोई कार है, उसको मुझे सेल करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में, यानी कि आप लिख क्या रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे कार फॉर सेल, यहाँ पे सेल पे एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कार फॉर सेल में यहाँ पे लिखा ऊपर, यानी कि मैं कार अपनी बेचना चाहता हूँ। ऊपर की जो ये एडवर्टीजमेंट थी मेरी, ये किस पे थी, सिचुएशन वैकेंट पे, यानी कि मेरे पास कुछ टीचर की पोस्टर्स वैकेंट है। या मैं यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट के बाद बदले यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जॉब जॉब जॉब। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया वगैरह पे लिखा हो तो ऊपर जॉब 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 जॉब। तो वो ये ऐसा कि ताकि पढ़ने वाले को पहले ही समझ आ जाए कि ये एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पे पढ़ने वाला पहले ऊपर पढ़ेगा सिचुएशन वैकेंट, उसको समझ आ जाएगा कि नहीं नहीं ये तो कोई पोस्ट वैकेंट है, फिर वो पढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कार फॉर सेल, यानी कि यहाँ पे पढ़ने वाले को पहले ही पता चलेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये किस चीज़ के बारे में, ये कोई कार अपनी सेल कर रहा है। तो ऊपर की आप जो हेडिंग है वो आप ध्यान से लिखना, जो आपको बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन में ही बोला जाएगा किस चीज़ के बारे में आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो मेंशन करनी है, आप लिखेंगे ऊपर। उसके बाद आपको फिर अपनी कहानी यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, लगभग 2 या 3 लाइन में, बस उतना ही लिखना है आपको। कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अवेलेबल रेड कार 2010 मॉडल 50,000 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर ड्राइवन है, उसके बाद ओरिजिनल पार्ट्स उसके हैं, फिटेड है, उसमें AC भी है, और उसके बाद स्टर्नो एक्सीलेंट है कंडीशन में, उसके बाद प्राइस नेगोशिएबल
नेगोशिएबल है 2 लाख, और कंटेक्ट आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर आप जॉब की एडवर्टीजमेंट लिखेंगे उसमें भी आप यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे फॉर आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि वो अप्लाई करने वाला कहाँ पे अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने फिर लिखा भी है, एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे उसको अप्लाई करना। बस एज इट इज़ आपको ये वाला फॉर्मेट दिमाग में सेव करके रख लेना। बाकी इसमें कोई अप्रोच नहीं लगेगा, कोई इसमें रट्टा नहीं है। और उसके बाद जब आप लिखेंगे उसको फिर डब्बे में ऐसे पुट कर देना। पुट कैसे करोगे, यानी कि इधर से भी लाइन मारना, इधर से भी स्केल से, इधर से और इधर से उसको डब्बे में पुट करना। अट्रैक्टिव लगेगी और आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। 4 मार्क्स आपको इजीली बनेगा। अगर इनकेस आपको एडवर्टीजमेंट समझ नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि यार टफ है, ये है वो है, चलो इसको छोड़ो, हम चलेंगे यहाँ पे इन्विटेशन राइटिंग के लिए। ठीक, तो इन्विटेशन इसका आर पार्ट में आपको होगा। अब इन्विटेशन भी आपके यहाँ पे 2 टाइप की होती है, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब इसमें कोई उतना बड़ा जंजाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। ठीक, तो आप क्या यहाँ दिमाग में रखेंगे, आप ये वाली जो इन्विटेशन है ये आप यहाँ पे दिमाग में रखेंगे। जो इन्विटेशन होती है इसमें आपको बोर्ड वाले कैसे क्वेश्चन डालते हैं कि आप अपनी सिस्टर को इनवाइट करें, या यूजुअली आपको बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करें। आपके घर में आपकी बर्थडे पार्टी, आपकी सिस्टर की शादी है, आपका किसी भी कुछ भी फंक्शन है, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करें। ठीक, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोला जाएगा। तो आपको कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पे Mr. and Mrs. Bansal request the honor of your presence to celebrate the fifth birthday party of their daughter, यहाँ पे नाम उसका, at यहाँ पे एड्रेस। बस इतना आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे बोर्ड वाले अक्सर आप देख लोगे, बोर्ड वाले बोलते हैं कि आपका नाम ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सजाद है, आप अपने फ्रेंड जो आपका कहीं पे भी है उसका नाम होगा, या कोई कभी कभी नाम उसका नहीं होगा, आपका नाम बोला जाएगा कि आपका नाम सजाद है, आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करें, आपके घर में बर्थडे पार्टी है आपके ब्रदर की, आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करें। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, मिस्टर सजाद रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस टू सेलिब्रेट द। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपको बोला जाएगा ऐसे आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लिखेंगे क्या है, आपको किस लिए इनवाइट करना है। जैसे मैं यहाँ पे उसको करूँगा बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर, यहाँ पे लिखा है। तो जैसे मुझे अगर उसको अपनी बर्थडे पार्टी में या अपने भाई की बर्थडे पार्टी में उसको बुलाना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्थडे पार्टी ऑफ माई ब्रदर, और ब्रदर का नाम यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ पे, एट, यहाँ पे एड्रेस लिखूंगा, XYZ हाल दिस एंड दिस टाइम में उसको यहाँ पे लिखूंगा, और डेट यहाँ पे मैं डाल दूंगा। बस इतना आपको लिखना है और आपके 4 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। इसको लिखने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा, ओनली 2 मिनट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। और याद रखना, बोर्ड वाले आपको बोलेंगे कि आपका नाम ये है, आपका फ्रेंड बाहर है, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करें, आपके घर में आपकी सिस्टर की बर्थडे पार्टी है, आपकी सिस्टर की जो है मैरिज सेरेमनी है, आप उसको इन्वाइट करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्विटेशन लिखना है। ऐसे ही यही वाला फॉर्मेट आपको दिमाग में लिखना है। इसको आप छोड़ दो, ये अगर आपको समझ ना आ जाए इसको कट कर दो। ठीक, ये वाला फॉर्मेट आप यहाँ रख लो, क्योंकि बोर्ड वाले इसी पे क्वेश्चन आपको डालते हैं। बस इतना आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर इनकेस आपको बोला जाए कि आपकी सिस्टर की शादी है घर में, अपने फ्रेंड को इनवाइट करें, तो आप क्या 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 यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सजाद रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस टू सेलिब्रेट द, ठीक, मैरिज सेरेमनी। जैसे यहाँ पे बर्थडे पार्टी है तो आप बर्थडे पार्टी के बदले क्या लिखेंगे, मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर। ठीक, ऑफ हिज डॉटर या ऑफ माय डॉटर आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑफ माय डॉटर, डॉटर का नाम लिखना चाहो XYZ तो लिखो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। एट कहाँ पे, लास्ट पे यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे कहाँ पे करनी, बस एज इट इज इतना लिखना है, आपके 4 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। ठीक, या आप इन्विटेशन लिखें या आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखें, एक ही बात है, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे उठाने हैं, बिल्कुल ईजी उठाने हैं। देन उसके बाद आपके लेटर राइटिंग यहाँ पे पूछी जाएगी। लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स होंगे। लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा इजी है। लेटर राइटिंग आप LKG UKG से लिखते आ रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेटर आपको पता है 2 टाइप की होती है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आप बोर्ड वाले जो आपको पूछते हैं, बोर्ड वाले कैसे आपको पूछते हैं, बोर्ड वाले आपको बोलेंगे कि आप जो है वो आपके गाँव में या आपके गाँव में रोड ख़राब है, अब आप जो है वो RDD डिपार्टमेंट को लेटर रखें, या यूजुअली आपको बोला जा रहा है कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को किसी भी एडिटर को कोई लेटर रखें, उसको कोई भी चीज़ हाईलाइट करने को बोले, तो ऐसी कोई भी लेटर आपको बोली जाएगी। वो सब आपको पता है, फॉर्मल लेटर क्या होती है, इनफॉर्मल लेटर क्या होती है। तो लेटर राइटिंग पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लेटर राइटिंग का कोई उतना डिफिकल्ट फॉर्मेट होता नहीं है। जैसे अगर मैं फॉर्मल लेटर की बात करूँ तो फॉर्मल लेटर में आप इस तरह से यहाँ पे नया जो अभी ट्रेंडिंग में फॉर्मेट है, अपना एड्रेस डालिए, डेट डालिए, और उसके बाद यहाँ पे दिस डालिए और लिखिए इसको। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये हालांकि ये लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में आप यहाँ पे जैसे द हेडमास्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिव सर, उसके बाद नीचे कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो इनफॉर्मल लेटर होगी उसमें आप एड्रेस भी ऊपर डालेंगे, डेट भी डालेंगे, डियर दिस, और उसके बाद लिखेंगे विद रिगार्ड्स, आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। तो लेटर राइटिंग बिल्कुल ईजी है, 6 मार्क्स यहाँ से। इस पर मुझे नहीं लगता टाइम वेस्ट करने की उतनी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये 6 मार्क्स आप लोग जो है वो LKG UKG से लिखते आ रहे हैं। जो लेटर राइटिंग है ये आप मेरे LKG UKG तो ज़्यादा हो गया, 3री 4थी क्लास से आप लेटर राइटिंग लिखते आ रहे हैं, और 8वीं 9वीं तक तो आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर सब भी पता होगा। तो इस पर ज़्यादा आपको टेंशन
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग रखनी है और इसका फॉर्मेट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे डेट डालनी है, मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है और लास्ट पे क्लोजिंग में मुझे क्या लिखना है। बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना, बाकी कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत आपको नहीं है। 6 मार्क्स आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा रिज्यूम राइटिंग का। ठीक, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा रिज्यूम राइटिंग का। और रिज्यूम राइटिंग के साथ साथ आपको एक कवर लेटर भी लिखने को बोला जाएगा। रिज्यूम राइटिंग के आपको 4 मार्क्स होंगे प्लस कवर लेटर के आपको 2 मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बोर्ड वाले पूछते हैं कि आपको कहीं पे जॉब के लिए पोस्ट है, आपने उस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना, कहीं पे टीचर की पोस्ट है, कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट है, फार्मासिस्ट वगैरह की है, तो आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ साथ आप वहाँ पे अपना रिज्यूम सबमिट करिए। रिज्यूम के साथ साथ एक कवर लेटर भी आप वहाँ पे सबमिट कीजिए, वो आपको वहाँ पे लिखनी है। अब रिज्यूम राइटिंग के आपको 4 मार्क्स होंगे, कवर लेटर बिल्कुल आसान होती है, उसके 2 मार्क्स लिखेंगे। अब रिज्यूम राइटिंग कैसे आपको करनी है? रिज्यूम राइटिंग को आपने कोई भी एक रिज्यूम अपने दिमाग में सेव करके रख लेना। गूगल से कोई भी रिज्यूम एक डाउनलोड कर लो, उसको सेव कर लो दिमाग में। सेव कैसे कर लेंगे? 10-20 बार उसको देखोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। तो रिज्यूम राइटिंग में सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पे RESUME कैपिटल में रिज्यूम। देन उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, ठीक, जैसे ये आपका पेज है, ठीक, ये आपका पेज है, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में दिनेश कुमार, जैसे मैं यहाँ पे सजाद लोन लिखूंगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, दिस एंड दिस। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। अब वहाँ पे अपना फोन नंबर नहीं लिखे आना, अपना फोन नंबर लिखोगे। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपने अपने बारे में यहाँ पे लिखा, ठीक, क्या है आपका नाम, क्या है आपका एड्रेस और क्या है आपका फोन नंबर। देखो रिज्यूम राइटिंग के आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मेट हैं और सभी के सभी फॉर्मेट करेक्ट होते हैं, सभी के सभी फॉर्मेट सही होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला वो सही है, कहीं और से आपने जो रिज्यूम का फॉर्मेट देखा वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिज्यूम के आपके बहुत सारे फॉर्मेट है, जो आपको ईजी लगे वही आप लिख के आ जाना। जैसे मैंने यहाँ पे आसान से आपको समझा दिया। ऊपर आप रिज्यूम लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस अपना लिखेंगे, एड्रेस में आप XYZ 1 2 3 बारामूला कश्मीर यहाँ पे लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना ABC 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? आपको एक ऑब्जेक्टिव अपना यहाँ पे लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स मी कैरियर पाथ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन यूजिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, इस तरह से आप कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज इसको लिखने की भी उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा ना कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ, मैं इस चीज़ के लिए सही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए जो है वो ठीक हो और मैं चाहता हूं कि मुझे कंपनी सिलेक्ट करे इस चीज़ के लिए, वो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज लिखने की कोई ज़्यादा उतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप चाहें तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एज वेल, बट अगर आप लिखोगे तो अच्छा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से, ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ी, नीचे लिखनी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो रिज्यूम में आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता, आपका स्ट्रेंथ देखा जाता, आपके हॉबीज़ देखी जाते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे लिखना है आपने कौन कौन एग्जाम पास किया। जैसे यहाँ पे 12th आपने पास किया है CBSE बोर्ड से 2007 में, आप लिखेंगे क्वालिफाइड 10th फ्रॉम JK बोस इन द ईयर दिस। देन उसके बाद दूसरे में यहाँ पे लिखेंगे पासिड क्लास 11th फ्रॉम JK बोस और CBSE इन ईयर दिस। लिखा आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जिक्र करना। ठीक, और रिज्यूम का मतलब ही यह है कि आप सामने वाले को अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसको बता रहे हो कि हाँ हाँ मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आप उसको बता रहे हो। ठीक, ताकि वो जो है वो इंप्रेस हो जाए और आपको सिलेक्ट करे उस पोस्ट के लिए। ठीक, अपनी स्ट्रेंथ्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आप में स्ट्रेंथ क्या है। जैसे यहाँ पे मैं हार्ड वर्किंग हूँ विद ऑनेस्टी। ठीक, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूँ। और उसके साथ साथ दूसरा मेरे में यहाँ ये स्ट्रेंथ है कि मैं वेल कल्चर्ड हूँ और उसके बाद मैं वेल मैनर्ड हूँ। भले फिर बंदा हो वेल मैनर्ड या ना वेल मैनर्ड, यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी होती हैं। तो आप भी क्या काम करेंगे, आप भी यहाँ पे लिखेंगे क्या आपकी स्ट्रेंथ्स में क्या है कि आप यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ऑनेस्ट है और वेल कल्चर्ड एंड वेल मैनर्ड है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे आप लिखेंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी हॉबीज़ मेंशन करनी है। तो हॉबीज़ क्या है आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हॉबीज़ रिज्यूम में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉबीज़ में आप मेंशन करेंगे कि जैसे मुझे यहाँ पे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है और मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। इस तरह से आप यहाँ पे 4-5 अपनी हॉबीज़ का जिक्र यहाँ पे कर लेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को भी मेंशन करेंगे। ठीक, हम पर्सनल डिटेल्स में क्या लिखेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका फादर का नाम ये है, आपका जेंडर ये है, आपका स्टेटस है मैरिड या अनमैरिड, आपकी नेशनलिटी ये है, आपका रिलीजन इन हिंदू है या मुस्लिम है और आप कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे जानते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपने लिखा पर्सनल डिटेल्स का और प्लेस क्या है वो आप यहाँ पे अपने मेंशन करेंगे, XYZ बारामूला कश्मीर ऐसा लिखेंगे। डेट क्या है वो डालेंगे और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे नीचे। बस एज इट इज़ आपको इतना लिखना और यहाँ पे आपको 4 मार्क्स आपको बनेंगे। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला रिज्यूम राइटिंग के आपको बहुत सारे फॉर्मेट गूगल पे मिलेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे फॉर्मेट
फॉर्मेट मिलेंगे। जो वाला आपको सही लगे, जो वाला आपको आसान लगे वही आप लिख लेना, वही आप सेव कर लेना अपने दिमाग में। ये वाला जो मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पे बोला, मुझे ये लगा बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आसान लगा मुझे। तो अगर आप ये भी लिख के आ जाओगे तो 4 मार्क्स आपको बराबर मिलेंगे। अगर कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो पता ही होंगी। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, ये तो अपने बारे में तो लिखना, ये चीज़ें तो पता हो, इसमें तो सट्टे वट्टे भी चल जाएंगे, हो गया ठीक। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कवर लेटर भी लिखनी है। अब कवर लेटर कैसे लिखेंगे जरा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कवर लेटर बोले तो आपको उस कंपनी में जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपने उनको लिखना है लेटर कि मैं इस चीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अप्लाई करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिलेक्ट करें। ये आपको लेटर यहाँ पे लिखनी है। अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर अपनी पहले आप यहाँ पे डेट डालेंगे, कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे ठीक। जो कंपनी आपको क्वेश्चन पेपर में लिखी होगी कि आप इस कंपनी में अप्लाई करिए, यहाँ पे अप्लाई करिए, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद उनका यहाँ पे मैनेजर की ईमेल होगी या कुछ भी होगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन डेट आप यहाँ पे डालना और कंपनी या जो भी स्कूल का नाम होगा वहाँ पे आप डालेंगे। और उसके बाद डियर यहाँ पे लिखेंगे, हायरिंग मैनेजर जो भी होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे आपने पैराग्राफ्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। जैसे पहले पैरा में यहाँ पे आप लिखेंगे आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर विद कंपनी का नाम होगा आई एम ए सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव विद 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है अपने बारे में पहले कि मैं ये हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस जॉब इस पोस्ट के लिए सही हूँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। और आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूर सिंसियरली और अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। हो गया आपका खत्म। यहाँ पे बस इतना आपको लिखना है और आपके 5 मार्क्स और 5 नहीं 6 मार्क्स आपको यहाँ पे बन जाएंगे। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे इसके बनेंगे प्लस 4 मार्क्स आपको रिज्यूम राइटिंग के बनेंगे और हो गया आपके 6 मार्क्स। देखो कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। बस आपको ये जो कवर लेटर है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना यार कवर लेटर में हम क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा आपको इतना याद रख लेना है दिमाग में उस टाइम कि सजाद फीस ने बोला था कि ऊपर यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पे डियर को किसको लिखना है, हायरिंग मैनेजर या जो भी है उसको लिखना है। और नीचे आपको कहानी लिखनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे यूर सिंसियरली, यहाँ पे अपना नाम, हो गया खत्म। बस हो गया आपको 2 मार्क्स यहाँ से डन और कुल मिला के आपको 6 मार्क्स यहाँ से इस वाले पोर्शन से भी बन गए ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल राइटिंग आपकी होती है। प्रोफाइल राइटिंग के आपको 6 मार्क्स होते हैं और या आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑन गिवन टॉपिक डिटेल्स ठीक। यहाँ पे आपको या तो प्रोफाइल राइटिंग होगी या आपको किसी भी चीज़ का आपको बोला जाएगा कि इस पे आप एक्सपीरियंस अपना लिखो, तो इसके आपको 6 मार्क्स होंगे। अब देखो इनका तो यूजुअली कोई फॉर्मेट होता नहीं है, क्या आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मेट है। इनका कोई फॉर्मेट उतना मुझे नहीं लगता इसका कोई फॉर्मेट कहीं पे होता है। तो इसमें आपको क्या यहाँ पे लिखना है, यूजुअली आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बोला जाएगा एक्सपीरियंस। अब आपको यहाँ पे इस चीज़ में एक फॉर्मेट यहाँ पे याद रखना है ऐसे राइटिंग का ठीक। ऐसे राइटिंग जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरह से आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस राइटिंग भी होता है, सेम एज इट इज़ वैसा ही होता है। आपको बोला जाएगा कि आपने सेलिब्रेट किया इन्वायरमेंट डे अपने स्कूल में, अब उसका एक्सपीरियंस क्या था वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपको लिखना है इन्वायरमेंट डे आपने सेलिब्रेट किया, ऐसे किया वैसे किया, जो ऐसे होता ना बस एज इट इज़ ऐसे आपको रखना है दिमाग में, सेव छापना है ठीक। 2 पेजेस में आप लिखो, 1.5 पेज में लिखो, कोई मसला नहीं है, कोई फॉर्मेट उसमें नहीं है। बस एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना, उसको आप पैराज में ऐसे डिवाइड कर लीजिए। आपने यहाँ पे पहला पैरा लिखा ऐसा, छोड़ दिया इसको लाइन, देन उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखा, छोड़ दी लाइन, तीसरा पैराग्राफ लिखा, छोड़ दी लाइन, चौथा पैराग्राफ लिखा, छोड़ दी लाइन। इसी तरह से 5 या 6 पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख लेना और आपके 6 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। 3-3 4-4 लाइन के पैराग्राफ आप लिख लेना, बन जाएंगे आपको बराबर 6 मार्क्स यहाँ पे। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई चीज़ इसमें नहीं होती, जस्ट ऐसे राइटिंग आप दिमाग में रख लेना और आपका यहाँ पे पैराग्राफ एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाएगा। प्रोफाइल राइटिंग भी वही होती है, सरदर्दी छोड़ो उसको, एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे चिपका देना ऐसे राइटिंग को ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। आगे हम चलेंगे, आगे यहाँ पे आपका होगा ग्रामर राइटिंग का ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा, आपको ग्रामर राइटिंग का यहाँ पे 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कोई एक पैसेज दी जाएगी, आपको उस पैसेज को एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद आपको क्या काम करना होगा, आपने एडिट करने के बाद उसमें जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगे उनको आपको ठीक करना। जैसे यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई होगी ठीक, उसमें 8 एरर्स होंगे ठीक, 8 या 7 लाइन्स की पैसेज होगी, उसमें 8 ग्रामेटिकल एरर्स होंगे। आपने उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है और आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई 4 ही एरर्स करेक्ट कर लेगा 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 एरर करेक्ट कर लेगा 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा गलत का मार्क्स आपको नहीं कटेगा ठीक। अब ग्रामर आपको पता है, ग्रामर को मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ग्रामर हर किसी बच्चे ने पढ़ी होगी, उसका पता होगा। देन उसके बाद आपको जो है वो जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है वो कैसे आपका रहेगा। लिटरेचर वाले पोर्शन से आपको बहुत कम मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, किसी भी पोएम से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, उनको आपने अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए, इनको आपने अटेम्प्ट करना है और 10 मार्क्स आपको इस एक्सट्रैक्ट के यहाँ पे बन जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे,
1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इन 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 छोड़ना है, और इसमें आपके हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे और 9 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे, 10 मार्क्स ऊपर, 9 मार्क्स यहाँ। 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स होंगे। उसके बाद फिर से 2 मार्क्स होंगे, इनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। यानी कि इसमें ओवरऑल लिटरेचर वाला जो पोर्शन है बिल्कुल ईजी होगा और हर जगह आपको आर पार्ट दिया जाएगा, हर जगह आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। कोई टिपिकल नहीं है, कोई टफ नहीं है, कोई भी हाई अप्रोच लगाने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इस तरह से आपका इंग्लिश का गेस्ट पेपर है, इस तरह से आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है, और इस तरह से आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन, राइटिंग स्किल वगैरह सारी चीज़ें रही जो मैंने सब कुछ आपको समझा दी। मुझे लगता है कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही आसान लगी होगी इंग्लिश और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, थोड़ा सा कुछ समझ आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना अपने सभी दोस्तों के साथ।